नमस्कार। ये आप मेडल देख रहे हैं, ये 1 किलो के हैं और ये इंटरनेशनल गोल्ड मेडल। क्या क्या मेडल है मैडम ये दुबई में है। ये दुबई के हैं। वो था गोल्ड मेडल जी। ये थाईलैंड का है। ये थाईलैंड का है। ये गोवा का है। ये पूना का है। ये गोवा के हैं, पूना के हैं। अधिकतर गोल्ड मेडल हैं। आप इन मैडम से मिलिए। ये इंटरनेशनल तीरंदाज हैं और इनकी कहानी बहुत लाजवाब है। ये देहरादून में अभी, और ये अपने बेटे को तीरंदाज बनाने के लिए देहरादून लाए थे। इनका बेटा है भी इंटरनेशनल तीरंदाज है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम जय सिंह है। जय सिंह। मैडम आपका? सर्वजीत। सर्वजीत। सर्वजीत जी, ये बताओ, आप कुछ साल पहले बेटे को देहरादून लाए थे। जी जी। कहाँ? जसपाराना शूटिंग रेंज में करवाने थी। हाँ जी। वहाँ के लिए लाए थे ना? हाँ जी। वहाँ लाए थे कि इनको तीरंदाज बनाना है, वो बन गए जी। लेकिन उसके बेटे के तीरंदाज बनते बनते खुद अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज बन गई हैं। कब से हुआ ये चमत्कार? ये आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले मेरे बेटी के हस्बैंड की डेथ हो गई। हम हाँ। लोग बिल्कुल सारे साइलेंट हो गए। हाँ। हमें बहुत मतलब दुख था। ओह। तो जैसे कोमा में बंदा चला जाता है, ऐसे हो गया। फिर मेरा बेटा साइकोलॉजी करता है, तो बोलता मम्मा ऐसा तो नहीं चलेगा, आप ज़रा ग्राउंड में आओ। इसने मेरे को थोड़ा सिखाया। सिखाते सिखाते फिर मेरा मन एकदम इसमें रम गया। हाँ, रम गया। वो सारा कुछ मैं भूल गई, जो कुछ मेरी लाइफ में हुआ मैं सब कुछ भूल गई। और बच्चे भी खुश हो गए कि मम्मी खुश है। बच्चे मेरे दामाद के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी, मेरे नाती, सब बहुत खुश थे। मतलब दामाद गुजरा, हाँ आप जी। पूरे परिवार उसमें चले गए। हाँ जी। और उसके बाद बेटे ने कहा कि आप तीरंदाजी सीखिए, दिमाग उसमें हाँ, लग आप जाएगा। ग्राउंड चलिए तो अपने को चेंज करो। अपने को कोई नहीं आएगा चेंज करने, खुद को चेंज करना पड़ेगा। हम लोग ग्राउंड गए। ग्राउंड में फिर जैसे बेटा करता था, हाँ। बेटे ने अपना पुराने वाला धनुष मेरे को दिया। हाँ। तो बोलता मम्मी जरा ये करके देखो। ये देखो जरा करके। हाँ। हाँ। तो जब मैं इसको चलाती थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मुझे यही रहता था कि पूरा बस फोकस हाँ उस जी पर जी। रहता था। हाँ जी। तो ये इसका मतलब एक मेडिकल का हाँ एक जी। नया फॉर्मूला है जी कि जी अगर जी जी। आप हाँ इस तरह जी। के हैं तो हाँ। स्पोर्ट्स में जाओ। क्यों? हाँ जी। आपने कैसे सजेस्ट किया? आपको कैसे पता था कि इससे ठीक हो जाएगा? सर मैं अभी साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ। मैं अभी ओके। पीएचडी कर रहा हूँ साइकोलॉजी से। तो मेरा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट रहा है आर्चरी में, और मेरे को 10 साल हो गए आर्चरी करते करते। तो ये स्पोर्ट्स एक बहुत बढ़िया माध्यम होता है कि आप किसी भी डिप्रेशन से या किसी और चीज़ से दूर होने के लिए। हाँ। तो मैंने मम्मी को भी सजेस्ट करा कि आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए, और आगे अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको ये बता दें, उन तमाम लोगों के लिए भी एक शिक्षाप्रद बात है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, किसी समस्या के उसमें हैं, तो आप स्पोर्ट्स कीजिए, आप दौड़िए। आप मैडम को देखिए, मैं इनसे कब मिले थे? हम आपसे 7-8 साल पहले। हाँ जी। तब 10 साल पहले तब आप बिल्कुल घरेलू महिला थी। रोटी बनाना है, इसके लिए रोटी साग बनाना है ना? आज भी बनाती हूँ। नहीं, वो तो बनाती हैं। अब तो आप इंटरनेशनल शूट के तीरंदाजी पे पहुंच गए और ये इस समय इंटरनेशनल तीरंदाज हैं। राणा साहब आइए। इंडिया की फर्स्ट वुमेन हूँ मैं, गोल्ड मेडलिस्ट। फर्स्ट वुमेन भारत की हाँ जी। पहली महिला हैं हाँ जी। जिन्होंने 3 साल में किया। 3 साल। टाइम भी तो है। हाँ जी। 57 ईयर्स वर्ल्ड हूँ मैं। 57। हाँ जी। और 3 साल में कारनामे किया आपने। सर का बहुत सहयोग रहा हमें। और ये हैं द्रोणाचार्य, जिन्होंने कई लोगों को तराशा है, कई लोगों को मोटिवेट किया है, और उनमें से माँ बेटा आप लोग भी है जिनको राणा जी ने मोटिवेट किया। जी जी। हैं? बिल्कुल। क्यों राणा, क्या इन बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बस ये सिरसा से थे, हरियाणा से। और ये बच्चा छोटा, मतलब ये बिल्कुल छोटा बच्चा था, बन गया 5-6 साल का। तो स्कूल में ऐसे जैसे होता है तीरंदाजी का, उसका टीचर ने प्रमोट किया। पता नहीं इसके धुन में क्या है, फिर वहाँ से इन्होंने सीधा ही जसपाल राणा को गूगल पे सर्च किया। हाँ। यहाँ आ गए। तो हमारे पास तो तीरंदाजी थी नहीं, लेकिन फिर भी किसी के खेत में लगाया, उसने भगाया, किसी के मकान के आगे लगाया, उन्होंने भगाया। फिर हमने शूटिंग रेंज पे, एक किनारे पे इसके लिए रेंज बना करके वहाँ पे तैयारी कराई। एक कोच भी रखा, 1 साल तक एक कोच भी रखा। उसको 20-25 हज़ार रुपये महीने का देते थे।
और मुझे लगा कि इस बच्चे में टैलेंट है और इस बीच में इसने बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल भी जीते हैं और एक नाम कमाया है तीरंदाजी में। और फिर ये तो अद्भुत है, इनकी मम्मी ने जो लोग सोचते होंगे कि बहुत संपन्न लोगों का खेल है, और ये माना भी जाता है, जिनके पास फाइनेंस होता है, जिनको सपोर्टिंग होता है। मुझे लगता है आप जरा अपनी लाइफ के बारे में बताइए। आप तो सिरसा से आई हैं यहाँ, हैं? ऐसा था जब 3rd क्लास के बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता। ये 3री क्लास में था तो 15 बच्चे चुने गए थे दा सिरसा स्कूल में। तब सिरसा में थे? हाँ जी, हरियाणा 15 जी। बच्चे चुने गए थे। तो ये घर आया, बोलता मम्मी मेरे को ना ऐसे ऐसे। मैं कहा शायद पढ़ने से कतराता होगा। तो नहीं बेटा, ये बहुत महंगा गेम है, हम नहीं कर पाएंगे तीरंदाजी। हाँ जी। ओके। बोलता नहीं मम्मी मुफ्त है, तू चल। तो मुफ्त, मैं कहा मुफ्त कोई गेम तो मुफ्त नहीं होता, चलो मैं फिर भी चलती हूँ। तो 10 के दिन इसको थोड़ा सा रबड़ बैंड वगैरह करवाया। उसके बाद फिर 1 महीने बाद सर ने बोला कि अगर प्रोफेशनल करना है तो आप अपना अपना बुक खरीदो। उस टाइम इसका वो आया था 15,000 का। तो जब मैंने इसको वो लेके दिया इसकी तो कॉस्ट कितनी है इस समय? इस टाइम इसकी तो 7 लाख है। ये 7 लाख का है, हाँ जी। जिसको मैडम जो है चलाती हैं। और इन्होंने तमाम नीचे से उठकर, उन परिस्थिति से उठकर उत्तराखंड आई, देहरादून आई, और आज बिल्कुल इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, माँ भी, बेटा भी। और यहाँ हमने देखा ये सारा स्टेट आप ही का है। और सबसे बड़ी बात है हाँ। कि इस छोटी एज में ही इनके जो पति थे वो विदेश चले गए, फिर वापस लौटे नहीं। तो इनके पास 3 बच्चे, उनको पढ़ाया लिखाया, मसूरी में पढ़ाया, दोनों बेटे थाईलैंड में की। ये भी इसको यहाँ लेके आई और अकेले दम पे, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। तो ये है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जीजाबाई हाँ। शिवाजी की थी, उन्होंने अपने शिवाजी को उस लेवल पहुंचाया। और ये दूसरी नाम बताइए मैडम फिर से। सर्वजीत। ये सर्वजीत जी हैं, और जिन्होंने यहाँ बड़ी मुश्किलात से देहरादून में जीवन करा, खेतों में लगाया, राणा जी के इसमें खेत में आर्चरी के लगाया, और फिर बहुत सस्ते से किया। और आज इनके हाथ में 7 लाख का धनुष है, वो 1,000 का एरो है, और तो 1,000 एरो ला जरा। और देखिए 57 साल, स्वीट 57 हैं। हाँ जी 57। इंडिया में पहले हाँ जी, इंडिया की फर्स्ट वुमन जिनके इसमें 1 किलो मेडल पड़े हुए इंटरनेशनल। ये देखिए, ये हैं? वो है, ये वो 1 के साल साथ में एरो है। ये एरो हैं, और एक वो कितने का है? एक एरो सर ये 12 एरो बनते हैं सर 1 लाख के। ये 12 एरो 1 लाख रुपए के हैं। 10,000 का, और जिसको 9,000। सरजीत जी चलाती हैं, और बेटा ग्राफिक में अभी पीएचडी कर रहे हैं, और इंटरनेशनल भी खेलते हैं। ग्राफिक ईरानी ने मेरे को स्पॉन्सर किया। और ग्राफिक ईरान ने ही इनको स्पॉन्सर किया, जहाँ बेटा पीएचडी कर रहा है। हाँ जी। तो ये होता है। मेरे को बीबीए भी एडमिशन भी दे रखा है। बीबीए भी कर रहे हैं? बीबीए ग्राफिक ईरान यूनिवर्सिटी में बीबीए भी कर रही हूँ। उन्होंने ही उनके स्कूल, उनकी यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करती हूँ, और वो सारा खर्चा वही उठाते हैं मेरा। यार मुझे लगता है कि खासकर पहाड़ की महिलाओं को, जो बहुत मेहनती होती हैं लेकिन इसलिए छोड़ देती हैं कि उनके पास साधन नहीं है, कुछ नहीं है, आप सरजीत से ज़रूर सीख लीजिए। जो देहरादून आई तब इनके पास कुछ भी नहीं था, संघर्ष किया, और इस समय ये गोल्ड मेडल है इंटरनेशनल, पहली भारतीय महिला बनी 3 साल में, 3 साल वैसे के हुए। और इनको स्पॉन्सर कर रहा है ग्राफिरा, और वहाँ से बीबीए भी कर रही हैं, और बेटा पीएचडी कर रहा है, और दोनों धनुष भी चला रहे हैं। तो आप यूनिवर्सिटी से, ये असली अर्जुन है। मुझे लगता है इससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और सरजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है अभी तो सफ़र 3 साल का भी तो बहुत लंबा जाना है। चले राणा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे इंस्पायर करते रहते हैं। आए थे, किराए के मकान में रह रहे, अभी 3 मकान बना लिए। वाह, अपनी प्रॉपर्टी है, दुकान बना दी है। बहुत बढ़िया। चलिए सरजीत जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपको क्या बताएं, जिस समय हम आपसे मिले थे तब तो हैं। चलिए बहुत बहुत बेटा। नंदलाल जी का भी एक ले लो। थैंक यू नंदलाल जी। अरे नहीं यार नंदलाल जी, आप तो संस्कृति के। आपको जो स्टोरी लगी सरजीत जी की, कैसी लगी आपको? ये सर एक महिला का संघर्ष है इसमें, और दूसरी दूरदृष्टि हो तो ये अचूक निशाने जो है तभी जाके उस कुछ भी संभव है। हैं।
और आप प्रेरणा हैं उत्तराखंड की नहीं, देश के महिलाओं के देश के महिलाओं के लिए और बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आपका ये हुनर, इससे सब प्रेरणा लें और एक न एक दिन सभी इस पे रास्ते पे चलें और स्वावलंबी भी बने और देश का मान और गौरव बढ़ाएं। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी सरजीत जी। बेटा आप भी, आप प्रोफेसर भी बने और तीरंदाजी बने आने वाले समय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, प्रणाम सर।